होने के बावजूद पूरे उत्साह उमंग के साथ झारखंड वासियों और देशवासियों ने मनाया और यही परंपरा, संस्कृति, सभ्यता है जिसको हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाने का अथक प्रयास में है। आज इस खराब मौसम में भी अपनी संस्कृति को और मजबूती देने के लिए यहां उमड़ी जनसैलाब इसका गवाह बन रहा है। रामगढ़ में विजयादशमी पर रावण दहन कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। हालांकि इस दौरान भारी बारिश भी हो रही थी। रामगढ़ के फुटबॉल ग्राउंड CCL नया नगर और सयाल हिल व्यू स्टेशन में 70 फीट, 61 फीट और 60 फीट के रावण के पुतले जलाए गए। हजारों लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। CCL नया नगर में महाप्रबंधक संजय कुमार ने रावण को जलाया और लोगों से अपने भीतर की बुराई और अहंकार को खत्म करने की अपील की है, आह्वान किया है। सत्य की असत्य पे विजय, यही बोल रहा हूँ। इस बार फिर से हम लोग कोल इंडिया का टारगेट पूरा करेंगे, यही मां दुर्गा से कामना करता हूँ। और धनबाद क्लब में विजयादशमी के मौके पर भव्य रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DC आदित्य रंजन ने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। सैकड़ों की संख्या में दर्शकों की मौजूदगी में ये आयोजन बेहद खास रहा। DC ने सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। में विजयादशमी आज धूमधाम से मनाई जा रही है और आज विजयादशमी के दिन रावण दहन का भी कार्यक्रम है। क्लब में रावण दहन का कार्यक्रम किया गया था, जहां पर कि धनबाद DC आदित्य रंजन ने रावण का दहन का कार्यक्रम शुरू किया। अब यहाँ पर जो धनबाद क्लब में 35 फुट का रावण का पुतला और साथ ही साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण 30 फीट के पुतले को बनाया गया था। और हर साल की तरह इस बार भी धनबाद क्लब में रावण दहन का कार्यक्रम किया गया था। इस मौके पर धनबाद क्लब में लोग जुटे और रावण दहन कार्यक्रम को पूरी तरीके से वही DC ने कहा कि सभी धनबाद वासियों को विजयादशमी और दशहरा की शुभकामनाएं हैं। अधर्म पर धर्म की जीत का सबसे बड़ा उदाहरण रावण दहन है। वहीं धनबाद में जगह जगह पर रावण दहन का अन्य जगहों पर भी कार्यक्रम चला है, जहां पर कि लोग बड़े उत्साह से रावण दहन कार्यक्रम को। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और गुमला स्टेडियम में भी हजारों लोगों की भीड़ के बीच सांसद सुखदेव भगत ने रावण दहन किया। लोगों ने आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। इस दौरान पूर्व सांसद सुदर्शन भगत, SP गुमला हरीश भी मौजूद रहे। चाईबासा के पिल्लई हॉल दुर्गा पूजा कमेटी ने भी रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व सांसद गीता कोड़ा शामिल हुए। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारी संख्या में लोग रावण दहन देखने पहुंचे। अपने यहाँ पर व्याप्त जो समाज में मानसिकता रावण की है, राक्षसी है, दुराचारी है, अत्याचारी है, मानसिकता को आज हम जलाएंगे और हमेशा के लिए दुराचार खत्म हो, अत्याचार खत्म हो, यही संकल्प लेने की जरूरत है। और सिमडेगा में विजयादशमी के मौके पर असत्य पर सत्य की जीत बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में रावण दहन कार्यक्रम में बंगाल से आए कलाकारों ने शानदार आतिशबाजी प्रस्तुत की। DC और SP ने राम लखन रूपी बच्चों के साथ रावण के पुतले को आग लगाकर अधर्म का प्रतीक रावण जलाया। उन्होंने सभी से अपने अंदर के रावण को खत्म कर राम राज्य की स्थापना का संदेश दिया।
हजारीबाग के इचवाक प्रखंड के जोगीटिही जंगड़ा गांव में भारी बारिश के बावजूद विजयादशमी का त्योहार मनाया गया। ग्रामीणों ने पारंपरिक उत्साह के साथ रावण दहन किया। इस मौके पर गांव के युवाओं ने मिलकर लगभग 35 फीट ऊंचे रावण का दहन विधि विधान के साथ किया है। हजारीबाग में बंगाली दुर्गा पूजा समिति ने स्वच्छ भारत अभियान का अनूठा संदेश दिया। समिति ने मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन तालाब या नदी में न करके मंडप परिसर में ही बनाए गए कृत्रिम जलाशय में किया है। कार्यक्रम में मौजूद भारत सरकार के पूर्व सलाहकार डॉक्टर अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि इसके जरिए संदेश दिया गया कि स्वच्छ भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम आयोजन में स्वच्छता और पर्यावरण को प्राथमिकता देंगे। स्वच्छता का एक है, इसका मिट्टी जो होता है ये पौधों में दे दिया जाता है और पानी जो होता है हमारे आसपास जो पौधे लगे हुए हैं उन पे ही डाल दिया जाता है और ये साफ कर दिया जाता है। तो ये जैसे विसर्जन हो जाने के बाद ये सरोवर साफ किया जाता है, पुनः स्वच्छ पानी इसमें डाला जाता है ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर विसर्जन करने से प्रदूषण कम होता है। वहाँ जो विसर्जन अगर करते हम लोग देवी का तो पानी प्रदूषित होता, तो इसलिए वो हम लोग ने तय किया कि हमारे जो संदीप मुखर्जी उस समय सेक्रेटरी थे, उन्होंने तय किया कि यहीं पर विसर्जन करेंगे। हम लोगों ने विसर्जन का इंतजाम यहीं पर करवाया। और राजधानी